100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। 100% साबित। देखिए, जब बड़ा आदमी किसी बात के बारे में बात करता है तो यकीनन उस पर चर्चा पूरे देश के नहीं दुनिया के अंदर होती है। अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया तो चर्चा हो रही है। अभी राहुल गांधी का बयान आया तो देश के अंदर चोरी की बात की चर्चा हो रही है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर चुनाव थे तो हमारी पार्टी ने जोरों शोरों में इस बात को रखा था, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस तब खामोश रही। बात ये नहीं है कि वोट चोरी हो रहा है, यहाँ सरकार चोरी हो रही है, एमएलए चोरी होते हैं। इस देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो तांडव मचा हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है लेकिन बताने की हिम्मत कोई नहीं करता है। इस बार कांग्रेस ने थोड़ी सी हिम्मत क्या कर दी, उन्होंने थोड़ा सा जांच पड़ताल क्या की। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लाख वोटर जो है वो फ्रॉड पाया गया चोरी से। दिल्ली के अंदर जो सरकार बनी है वो तो चोरी की है। आपको क्या लगता है जो दिल्ली के अंदर सरकार है वो भाजपा की है? नहीं, उन्होंने वोट चोरी किया है, उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटा है, उन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाला है। और ये किस्से कहानियां कई सालों से चलती आ रही हैं। अगर आपको याद होगा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिसके हाथ में ताकत रही है उसने ये काम किया है। रिगिंग हुई है, चोरियां हुई हैं, सरकारों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकारें बनाई गई हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुआ है, ये देश के अंदर भी हुआ और विदेशों, पाकिस्तान हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क, उससे भी बहुत सारे लोगों ने सबक होता है। सर, ये इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है। मैंने कहा आपको कि ये कई सालों से पहले भी होता आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपको याद होगा, लोगों के जमहूरी हुकूक को उनसे छीना गया। यही वो डल है, गवाह है इस बात का। इसमें आप ये बात मत बताइए। जिनके हाथ में ताकत होती है आप इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी बोलता है तो फिर सरकार में बैठे कुछ लोग बात करते हैं, उससे पहले जवाब के देश के सामने जवाब देने होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये तब तक चलता रहेगा। जो जमहूरियत का गला घोंटते हैं वो जमहूरियत को जिंदा होते हुए जम्मू कश्मीर में देखना चाहेंगे। बीजेपी का इंटेंशन क्लियर है, जम्मू कश्मीर के पूरे देश को भिखारी बनाना है। और इसमें कुछ लोगों को, जैसे माफिया की मैं हमेशा बात करता हूँ, माफिया के हाथ में कंट्रोल है। माफिया चाहेगा तो सारी चीजें हो सकती है। जब तक बात वो नहीं है, कांग्रेस अगर आज चुप ही रहती तो जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुझे उम्मीद थी, उन्होंने कहा था चुनाव होंगे उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। आज कि इतने महीनों के बाद, इतने सालों के बाद ये सड़कों पे आगे क्यों आए? इनको नहीं आना चाहिए था कोई। ये अभी नहीं हंगर स्ट्राइक, ये 6 साल हो गए इस बात को। जब 2019 हुआ था, 6 साल बीत गए हैं, आज 10 महीने हो गए हैं सरकार को। तो ये तो बहुत पहले से, स्टार्टिंग से ही मुद्दा होना चाहिए था जिस वक्त चुनाव हुए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस पे होनी थी, जब वादा किया था, तो इस वक्त जो कांग्रेस के लोग क्रेडिट लेना चाहते थे। मुझे लगता है बीजेपी के लोग, अब मुझे नहीं लगता, पहले तो शायद मैं भी इंटरेस्टेड होते। इनकी हंगर स्ट्राइक से मोदी को क्या फर्क पड़ता है, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो देश के अंदर इस वक्त जो भी चाह रहे हैं वो हो रहा है। अल्टीमेटली आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे? मैं सपोर्ट में हूं, मैं चाहता हूं स्टेटहुड आए, लेकिन उससे पहले सरकार से भी ये सवाल पूछे कि आप जरूरियात की चीजें दे पा रहे हैं? जो बजट हमने दिया था, स्टेटहुड अलग साइड पे रख दीजिए। दिल्ली के अंदर यूटी थी, हमने यूटी में रहकर काम किया, हमने स्कूल बनाए, हॉस्टल बनाए, हमने बिजली फ्री दी, हमने पानी फ्री दिया। मुझे इनको पूछे ना, 10 महीने हो गए, हमारे 8वां महीना चल रहा है, बजट है वो कहां है? बजट के बारे में तो बात कर सकते हैं। आप स्टेटहुड के लिए लड़ने के लिए हम लोगों को भेजा है, सरकार उसमें सीएम साहब हैं, उसमें बाकी एमएलएज हैं, लेकिन जो स्टेट का बजट है, जो लोगों का पैसा है, वो जमीनी सतह पर क्यों नहीं? उमर अब्दुल्ला का और महराज मलिक का रास्ता अलग अलग क्यों हो चुका? अलग नहीं है, हमारा मकसद एक ही था। जैसे उन्होंने वादे किए थे डेवलपमेंट के, उन्होंने वादा किया था, बहुत सारे रोजगार का वादा किया था, ये करेंगे वो करेंगे, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। अरे वो पूरा, उससे पहले मैं ये आपको बता रहा हूँ जो बजट है वो कहाँ है। ये सारा खेल पैसे का है। जम्मू कश्मीर का जो पैसा था वो बजट की शक्ल में आया था और लोगों को पता था, उम्मीद थी कि बेहतर होगा। आपने तो सपोर्ट भी विड्रॉ इसीलिए किया था ना? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये अभी टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, अभी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, पता ही नहीं है कहाँ पे काम, किसी को कोई पता नहीं है, पुरानी लाइबिलिटी पेंडिंग है। अरे स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या फाका रहेंगे? उससे पहले काम नहीं करेंगे? इनको पूछे वो पैसा कहाँ है? आज भी मैं चीख चीख कर यही बात बोल रहा हूँ, हमारा पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, वहां पर जो डेवलपमेंटल के काम होने थे वो नहीं हो पाएंगे। उमर की सरकार ने 8-9 महीने में क्या काम किया? बतौर एमएलए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गवर्नर अपना काम कर रहा है, बुक्स पे पाबंदी लगा रहा है, अपने तर्ज पे काम कर रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए आपकी सरकार ने कौन सा काम किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या काम किया? कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं। 6 गाड़ियां दी थी, वाटर टैंकर यहाँ पर दिए हैं, और वो बसेस दी हैं, उसमें फ्री कौन चल रहा है मुझे नहीं पता है।
वो राशन की बात की थी, वो राशन आपके डोडा में मिला? नहीं, बिजली को इन्होंने कहा था हम फ्री करेंगे। बिजली का किराया आप पता कर लीजिए, आप कश्मीर भी घूम रहे हैं, जम्मू भी घूम रहे हैं, देख लीजिए, एक आम आदमी से पूछे कि आपका बिजली का रेट सरकार बनने से पहले क्या था और जब सरकार बनी उसके बाद इस वक्त किराया क्या भरना पड़ रहा है। फ्री की क्या बात कर रहे हो? जिसने किराया नहीं दिया उसकी तार काटने का काम कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैंने माफिया का आज सुन लीजिए, मैंने माफिया कहा था इनको, माइनिंग का माफिया कहा था। पूछ लीजिए, लीगल इलीगल है जम्मू कश्मीर के अंदर, कई सालों से माइनिंग इलीगल है, इसको जो है माफिया चला रहा है। मैंने इनको कहा था लोकल लेवल पे टेंडर निकाल लीजिए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ड्राइवर चलेगा, खच्चर वाला चलेगा, लोगों को राहत मिलेगी। पूछ लीजिए, उस पर इन्होंने काम नहीं किया। इनके हाथ में जो है ये तो अपना काम कर रहा है एलजी, लेकिन इनको बोलिए आपने ऑर्डर कब निकाला? कोई ऑर्डर निकाला? अरे दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार थी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे, हम सड़कों पे धरना देते थे और मोदी के होते हुए उसके नेतृत्व में हमने दिल्ली को बदला। साहब, अगर ऐसे हालात रहे तो क्या अगले इलेक्शन में आप आवाम से वोट मांग पाएंगे? देखिए, मेरी बात मत कीजिए, इनको लगता है इस वक्त पीडीपी का अखाड़ा गर्म है। 2014 की गलती उनकी और उसका फायदा एनसी ने उठाया क्योंकि दूसरा पक्ष एनसी था। अब एनसी अगर कमजोर रह जाएगी, अपने वादों पे खड़ी नहीं उतरेगी, इनको ये तैयारियां कर रहे हैं बीडी होगा, एक आम आदमी का दर्द लेकर आएगा और उस ऐवान से बड़ा गुस्सा किया आपने हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके ऊपर भी। देखिए इसमें कोई आपको नाराज नहीं होना चाहिए। आपकी एजुकेशन के हिसाब से हमने बात रखी है, 12th पास है मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने 12th फेल नहीं बोला है, मैंने कहा 12th पास है। आप उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे वो अंडर ग्रेजुएट है और उसकी डिग्री नहीं मानी जाती, मैं उसे ग्रेजुएट नहीं कह सकता हूँ। आप उसे सीधा 12th पास कह सकते हैं। आप मुझे बताइए हिसाब से जो है वो रोस्टर बना रहे हैं और एक डॉक्टर जो है महीने के अंदर 5 दिन ड्यूटी करता है, 25 दिन घर बैठता है। ट्रांसपेरेंसी कहां से आएगी? लोगों का इलाज कहां होगा? प्राइवेटाइजेशन को फरोग दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर धांधली देख लीजिए, किताबें तक बेची जा रही है, यूनिफॉर्म तक बेचा जा रहा है। अरे एजुकेशन को बेहतर करने के लिए आपने क्या पॉलिसी लाई? मुझे बताइए, जो टीचर लगे थे पुराने दौर के, नए तर्ज पे 2020 एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई। मुझे बताइए इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग के लिए क्या कौन सा इक़्तिदाम उठाया? दिल्ली के अंदर हमने बैरून ममालिक भेजा, उनकी ट्रेनिंग की, उनका कसूर नहीं है। साइंस हमने हमारे लोगों ने, मैंने भी उर्दू में पढ़ी है, मैथ हमने उर्दू में पढ़ा है। उस दौर के अंदर ये टीचर लगे, उनने 12th किया, उनने ग्रेजुएशन की उसी हिसाब से, और आज वो टीचर हैं, उनके जिम्मा हमारी आज की न्यू जनरेशन है। अरे उनका कसूर नहीं है उस्तादों का, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पूछो मैडम से कहना तो से आपने क्या किया? अरे हमारे पास क्लासरूम नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। इन्होंने ऑर्डर निकाले, इन्होंने पाबंदी लगाई, पॉलिटिकल लीडर जो है, पॉलिटिकल पार्टी किसी गवर्नमेंट इदारे में नहीं जाएगी। अरे अगर जाएगी नहीं, वो दिखाएगी क्या? और इनको पता है कि वो अच्छा, अरे बड़े लेवल पर आप कह रहे हैं नेक्सस चल रहा है। अरे मेरे डोडा के अंदर नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्टल का हुलिया देख लीजिए। यहाँ पर पिछले दिनों यहाँ जेएमसी के अंदर हंगामा हुआ, जम्मू की जेएमसी के अंदर हंगामा हुआ, कत्ल होते हैं, सुनवाई नहीं होती है। जिसका कत्ल होता है उसके परिवार के लोगों को अंदर किया जाता है, उमर अब्दुल्ला के जरिए उसके एफआईआर लगती है। एक बच्ची जो जम्मू की थी उसके खिलाफ एफआईआर लगा। डॉक्टर मधु की मैंने बात की, उसके फ्रॉड डॉक्यूमेंट से, उस पर क्या कार्रवाई की इन लोगों ने? अरे पूछ लीजिए, निकम्मे हैं, जाहिल है। अगर इनको वो होता कि आवाम को बेहतर बनाने के लिए, मेरे साथ जिद मत रखिए। आपके जिम्मे पूरी आवाम है और आप पूरी आवाम के मिनिस्टर हैं, आप पूरी आवाम के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आप मेरी आवाम को बेहतर नहीं दे सकते, ट्रांसफर कर रहे हैं। एनआरएचएम में कोई पॉलिसी है ही नहीं, ट्रांसफर पॉलिसी, और वहीं पे डायरेक्टर बैठकर ट्रांसफर कर रहा है और महराज से उम्मीद कर रहे हैं मैं इज्जत से बात लेगा। क्या निकलेगा? इनका मेन्यू साहब का कुछ पता नहीं है। मंत्रालय जो सरकार है, इसका मेन्यू भी दिल्ली से आ रहा है। इनको क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या करना है, इनका मेन्यू भी। और जम्मू कश्मीर के लोगों का मेन्यू तो वैसे भी ऊपर से ही बन रहा है। और ये गोश्त लाना कहां से आया, इनको पता होना चाहिए। मिनिस्टर साहब खामोश है, मैं इस वजह से परेशान। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी इन्होंने पकड़ा वो तो गंगा में बहा दिया या यहाँ पर डल में बहा दिया। खोज क्यों नहीं करेंगे? पता क्यों नहीं करेंगे कौन सा माफिया? ये लोग ही मिले होंगे, पता कर लेना, बड़ा बड़ा माफिया इसके साथ है। एक आम आदमी कसूरवार नहीं होता है। माफिया जो इस सरकार को रन कर रहा है, जो दिल्ली की सरकार को रन कर रहा है, वो अपने मफाद को देख रहा है, चाहे वो ड्रग्स की शक्ल में, चाहे वो इस किस्म का मीट, घटिया, गलीज जो भी बेचना है इनको, ये बेचने का काम कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। एक ही बात बता रहा हूँ, आवाम को जागना पड़ेगा, अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और नौजवानों को अपना मुस्तकबिल खुद लेना पड़ेगा। जिस तरीके से सत्ता में लोग अनपढ़, जाहिल, कोई भी उनकी डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन एक एमए, एमफिल, पीएचडी करके बच्चा जो है वो सड़क पर एक अनपढ़ मंत्री हो, एमएलए हो, उससे उम्मीद कर रहा है। अरे खुद अगर पढ़े लिखे हो, अपने मुस्तकबिल के साथ साथ जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बजट है वो कहाँ है? आप लोगों को अंधेरे में मत डालिए।
ये मत बोलिए स्टेटहुड, अरे ये सरकार को खुद तय करना है, ये सेंटर में बहुत नहीं होगा। हमने दिल्ली के अंदर यूटी में रहकर स्कूल नहीं बनाए, इनको बोलिए जो पावर्स नहीं है हमारे पास। अरे क्या फिर वही बात, जब स्कूल की टाइमिंग चेंज करने के लिए ऑर्डर कलम इनकी चल सकती है, ट्रांसफर करने के लिए इनकी कलम चल सकती है, तो जमीन पर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करेंगे यार? इनको पूछिए जो बजट है वो किसके हाथ में है, पूछ लीजिए यार। यही सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे पुलिस से कोई लेना देना, लॉ एंड ऑर्डर बाद में देखेंगे। फिलहाल जो हमारा वसाइल है, आज हसीब द्राबू का एक आर्टिकल आया, आप उसे पढ़ लीजिए, जो 6 साल से लगातार महराज बोल रहा है सर्कुलेशन ऑफ मनी, उस पे जो है कंट्रोल हुआ है। जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी उससे रुकावट हुई है। जो पर कैपिटा इनकम हमारे जम्मू कश्मीर की थी उसमें गिरावट आई है। मैं बार बार वही कह रहा हूं, क्योंकि जमीनी सतह पर हमारा पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और मैंने आपको कहा, याद होगा अगर आप पता करेंगे, मैंने कहा था कि सेविंग का पैसा इस बार जमीनी सतह पर लगाएंगे। अरे सेविंग तो छोड़िए, ये जो असली अमाउंट है ये भी नहीं लगने वाला है। और ठेकेदार कब काम करेगा मुझे कोई नहीं पता है। जब तक न इस पैसे का इस्तेमाल जमीनी सतह पर होगा तब तक जम्मू कश्मीर का माहौल नहीं बदलेगा। स्टेटहुड आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे बदलाव होने वाला नहीं है। उमर साहब को मेरी एक रिक्वेस्ट है, 8वां महीना जा रहा है, जो हमारा पैसा है आप वो पैसा रिलीज कर दीजिए, जमीनी सतह पर उसके टेंडर कर दीजिए, ठेकेदार को काम करने के लिए तैयार कीजिए। स्टेटहुड के लिए हम लड़ेंगे, उसके लिए हमारे पास सर्दियों का मौसम है, जनवरी फरवरी मार्च का मौसम है, उस दिन जो है हम स्टेट के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। फिलहाल हमें लोगों की बेहतरी के